Hello everyone, I am Shikha Jain. Welcome to my YouTube channel. Students, today we discuss about the chapter number 11 of class 7, transportation in animals and plants. मतलब हमारी बॉडी में जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ब्लड है, हाउ दे ट्रांसपोर्ट और हाउ दे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. सो इन ऑल वी आर डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो लेट अस स्टार्ट. You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. मतलब आपने ये पहले पढ़ चुके हो कि हर चीज़ को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन क्या नेसेसरी है. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट होती है. फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव. उसके साथ साथ जो एनिमल्स है, हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटीरियल है, उनको भी ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाए. हैव यू वंडर ऑल दीज अचीव्ड. आपको पता है कैसे सब कुछ होता है. लुक एट फिगर 11 पॉइंट. आप इस फिगर में देखो, आपको यू कैन सी द ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ मैनी वेसल्स, मैनी ब्लड वेसल्स. सो दिस इज द हार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड दिस इज द वेन एंड दिस इज द आर्टरी. मतलब आर्टरी इज ऑरेंज इन कलर and vein is blue in color, and we can see in our whole body there is a network of arteries and vein. You can see in all our body there is a network of artery and vein. So artery and vein are the blood vessels. Do you see the heart and blood vessels? The function to transport substance and together form the circulatory system. मतलब हमारी बॉडी में पूरी या ब्रेन से लेके फूड तक हर ब्लड, न्यूट्रिएंट्स सभी को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है. इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल में सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है. तो दिस इज द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो फर्स्ट पॉइंट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. इन द मेन कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड. वट हैपन, यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी. क्या होता है जब आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो ब्लड फ्लो आउट. तो हम देखते हैं कि यहाँ से खून निकल रहा होता है. बट वन इज ब्लड. पर ब्लड है क्या, खून क्या है. ब्लड इट इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल. ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, लिक्विड है, जो हमारी ब्लड वेसल्स में क्या करता है, फ्लो करता है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये मतलब हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. मीन्स जो ब्लड है हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी के सेल्स तक क्या करता है, कैरी करता है, वहां तक पहुंचाता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. ये हमारी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालने में भी हमारे क्या करता है, हेल्प करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस. हम देखते हैं जो ब्लड है उसमें कौन कौन से वेरियस सब्सटेंस होते हैं और कैसे ये काम करते हैं. जो ब्लड है, ब्लड इज अ लिक्विड विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट. ब्लड क्या, एक लिक्विड है जिसमें अलग अलग तरह के जो सेल है वो क्या, सस्पेंडेड है. अब इसमें क्वेश्चन जो है, पहली क्वेश्चन पूछ रही है व्हाई इज द कलर ऑफ द ब्लड रेड. जो ब्लड है उसका कलर रेड क्यों होता है. तो इसका आंसर है ब्लड, द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारे ब्लड का कलर है वो क्या, रेड है. द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, जो लिक्विड फ्लो करता है, उसे हम क्या वर्ड बोलते हैं, प्लाज्मा. The one type of cells are the red blood cells which contain a red pigment called hemoglobin. तो हमारे ब्लड में एक वन टाइप सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स. उसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स. जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है एंड ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द. हमारी बॉडी के पूरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और अल्टीमेटली बॉडी में के हर पार्ट्स मीन्स बॉडी के हर सेल में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है. इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू
ऑल द सेल ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के बिना मतलब पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना इजी नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। द ब्लड हैज आल्सो व्हाइट ब्लड सेल, जो ब्लड है उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जिसे हम WBC कहते हैं, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर अवर बॉडी। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये हमारी बॉडी में जो हमें जर्म्स एंटर करते हैं उनसे फाइट करते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जर्म्स से। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गॉट इंजर, जो बूजो है वो खेलते खेलते गिर जाती है और उसकी नी में इंजर हो जाता है, चोट लग जाती है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, जो ब्लड है वहाँ कट में से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड एंड ए डार्क रेड क्लॉट हैज प्लग्ड द कट, कुछ देर बाद वो देखती है कि जो ब्लीडिंग है वो बंद हो गई है और जहाँ पे कट था वहाँ पे एक रेड कलर का क्लॉट लग गया है। ठीक है, बूजो वाज पजल वर्ड, वो बूजो देखते इसके बाद में वो हैरान है। The clot formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets, जो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स नेम के सेल्स होते हैं वो हमारे ब्लड का क्या बना देते हैं, क्लॉट बना देते हैं। अगर ब्लड का क्लॉट बन जाता है तो वहां से ब्लड को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो अगर ब्लड यहाँ पे ऐसे निकल रहा है तो यहाँ पे अगर कोई क्लॉट बन जाता है तो यहाँ से ब्लड का बाहर निकलना क्या बंद हो जाता है। तो ब्लड का क्लॉट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे ब्लड का क्लॉट नहीं बनता तो हमारी बॉडी में से सारा जो ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा एंड वी फॉल इल एंड मे कॉज डेथ। ठीक है, सो जो प्लेटलेट्स है इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट वी रीड अबाउट द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की ब्लड वेसल्स है। डू यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं आप फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फील्स इन द लंग, तो हमारे जो लंग्स है वो ऑक्सीजन से क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। ऑक्सीजन हैज बी ट्रांसपोर्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो ऑक्सीजन है हमारी पूरी बॉडी में बाद में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। आल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, जो ब्लड है ऑक्सीजन सप्लाई करने के साथ साथ हमारी बॉडी में से जो वेस्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है वो भी हमारी बॉडी में से क्या करता है, पिक करता है, बाहर निकलता है। द ब्लड हैज गो टू बैक इन टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। So, two types of blood vessels, arteries and veins are present in our body. So, हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन दो तरह की क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ओके, अब आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स आर्टरी ऐसे ब्लड वेसल्स है जो हमारे हार्ट में से ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी के पार्ट्स तक क्या लेके जाती है। Since the blood flow is rapid and at the high pressure, the arteries have thick elastic walls. क्योंकि जो ब्लड है वो तेजी से फैलता है और उसका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए जो आर्टरीज है वो थिक इलास्टिक वॉल्स होती है। ओके।